topic of the discussion is using solver to solve a linear programming problem. Okay, हमने सॉल्वर को इंस्टॉल कर लिया और अब हम उस सॉल्वर को यूज़ करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम के लिए। स्क्रीन पे इस वक्त आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसमें कुछ एक चेयर्स बनानी हैं, टेबल्स बनाने हैं, फिर उसको मैक्सिमाइज़ करना है उसके प्रॉफिट को। और इस सिनेरियो को मैंने राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी डेवलप हुआ है और फिर उसके बाद ये उसके कंडीशंस भी हैं। कंडीशन 1 है, फिर उसके बाद कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है और कंडीशन 4 है। सो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम प्राइमरीली एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो कि जी के नाम का है उसको सॉल्व करती है फॉर अंडर 4 कंडीशन। और वो जो नॉन नेगेटिविटी की प्रॉब्लम्स हैं कि एक्स और वाई जो कि नंबर ऑफ़ चेयर्स और नंबर ऑफ़ टेबल को शो करते हैं वो तो बहरहाल मौजूद है। तो लेट्स सी कि हम एक्सेल में इसको कैसे करेंगे। सो हम एक्सेल के ऊपर आ जाते हैं। एक्सेल में हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फार्मूलेट करेंगे। चेयर्स हमने कर लिया, टेबल का नाम हमने कर दिया। इस चेयर को मैं लेट से एक्स कह देता हूँ, टेबल को वाई कह देता हूँ। फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप ऐसे करता हूँ कि 25 यहाँ पे मेरे पास उसकी फंक्शन है एक्स का, 40 वैल्यूज़ हैं मेरे पास टेबल की और इसकी मदद से मेरे पास एक जी का फंक्शन जो है वो डेवलप होता है। जी का फंक्शन कैसे डेवलप होता है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस x के साथ। अब x में याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैंक रो छोड़ी हुई है यहाँ पे मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा। इस वक्त आपको लिखा हुआ यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब सॉल्वर का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा तो यहीं पे x और y की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू लिखी हुई नज़र आएंगी। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसको इस ब्लैंक कॉलम के साथ, मल्टीप्लाई किया को B8 मल्टीप्लाइड बाय B7 प्लस C8 मल्टीप्लाइड बाय C7। सो इस तरीके से मेरे पास ये z का फंक्शन बन गया। इस वक्त ये वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सॉल्वर अप्लाई नहीं किया। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन आप उस फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम से देख लें। 2x + 4y हमारे पास मौजूद है, 2x + 4y और ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है 800 के बराबर है, लेस देन और इक्वल टू 800। दूसरी कंडीशन जो है वो x + 2y है, तो x का कोएफिशिएंट 1 आ गया, y का कोएफिशिएंट 2 आ गया और इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 480 के बराबर है। उसके बाद थर्ड कंडीशन में 3x + 5y है, तो 3x + 5y और ये मेरे पास उसकी 1000 की वैल्यू आ गई। और जो आखिरी कंडीशन है वो उसमें x तो 0 है क्योंकि y इज़ ग्रेटर दैन 60 है, तो 1y = 60। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले एक्सेल में जब मैं इसको फार्मूलेट करने लगा हूं तो मैंने चेयर्स और टेबल जो के दो कंपोनेंट्स थे उस प्रॉफिट के, उसको x और y के नाम से लिख लिया। लिखने के बाद मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैंने सॉल्व कर लिया फॉर 2 एम्प्टी सेल्स, जिसको यूज़ करते हुए मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और उसी हिसाब से मैंने सारी कंडीशंस को फार्मूलेट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो लिखनी है इसको बनाना है उस कंपोनेंट के मुताबिक। अब यहाँ पे मैं इन तमाम कंडीशंस को कन्वर्ट करूँगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने एक्सेल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट किया। सो सबसे पहले मैंने ये फार्मूले का साइन किया, 2 × ये साइन मेरे पास आ गया प्लस ये दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा साइन आ गया। इसको मैंने इक्वल टू किया। इस वक्त ये वैल्यू 0 है क्योंकि अभी सॉल्वर को हमने अप्लाई नहीं किया, तो मैंने इसको
डॉलर साइन को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को फिक्स कर लूँगा ताकि एक्स और वाई की वैल्यू चेंज ना हो। और इसको मैंने कॉपी किया और ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली। अब एक मरतबा इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि ये क्या सही फंक्शन हो रहा है। बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने ये जो एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे एस्यूम की हैं, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखा, फिर उसके बाद मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को उस कंडीशंस को कन्वर्ट कर लिया एक्स और वाई में। अब मेरा मामला तैयार है सॉल्वर को अप्लाई करने के बारे में। हम कैसे करेंगे, ये इंश्योर कर लें कि डेटा में सॉल्वर यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो देन यू हैव टू इंस्टॉल इट इन फर्स्ट। वो हम पहले किसी मॉड्यूल में सीख चुके हैं। तो सॉल्वर को हमने क्लिक किया। सॉल्वर को क्लिक करने के बाद सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमसे ये रिक्वायर कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। आपको याद होगा कि ये वो वैल्यूज़ है E8 में जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है, जिसको हमने उस इक्वेशन की मदद से डेवलप किया था। उसके बाद इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ ही यहाँ पे वैल्यू है उसकी डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हमने वो सेल की वैल्यूज़ देनी है जहाँ को हमने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ करना है। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पे वो वैल्यूज़ यूज़ होंगी। ये वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको ये दो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इसको चेंज करने के बारे में। अब मैंने सॉल्वर को दो इन्फॉर्मेशन दे दी। पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और इसको मैक्सिमाइज़ करना है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि वो कौन से सेल हैं जहाँ पे वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू मौजूद होगी। अब उसके बाद मैंने कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ लिखनी है। तो ऐड का बटन मैंने क्लिक किया। ऐड का बटन क्लिक करने के बाद ये वैल्यू राइट साइड की है, और अब कंस्ट्रेंट में देखें तो लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान मौजूद है। अगर आप इस टूल टिप को क्लिक करेंगे तो ये और भी आपको ऑप्शन दे रहा है। मैंने इसमें से लेस देन वाली ऑप्शन इस वाले कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ करनी है, और ये वैल्यू बन जाएगी 800 के। जब ये पहला कंस्ट्रेंट इसमें आ गया, इसको मज़ीद क्योंकि अभी मेरे पास कंस्ट्रेंट और भी हैं तो मैंने इसको ऐड का बटन प्रेस किया। अब ये मेरे पास दूसरा कंस्ट्रेंट, ये भी लेस देन और इक्वल टू है और इसकी वैल्यू 480 है, इसको ऐड कर दिया। तीसरे नंबर के ऊपर ये तीसरा कंस्ट्रेंट है और लेस देन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इस सेल की, इसको ऐड किया। और जो चौथा कंस्ट्रेंट है यहाँ पे ये मेरे पास ग्रेटर देन की वैल्यू मौजूद है जो कि 60 के बराबर है। अब क्योंकि और कोई मेरे पास कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप जहन में रखें कि दो नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन भी शामिल है जो यहाँ पे मैंने लिखी तो नहीं थी लेकिन यहाँ पे मौजूद है। ये देखें एक्सेल में ऑटोमेटिकली ये नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तो नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन को शामिल करना चाहते हैं तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक्ड है इसको चेक ही रहने दें, अदरवाइज इसको बंद कर दें। मैं इसको चेक करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन शामिल है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की ये है कि जो सेल हमने अलहदा से किए हुए हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम सपोज करना चाह रहे हैं, उसका मेंशन होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और जो सारे के सारे कंस्ट्रेंट हैं उनमें आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखनी बल्कि उनकी सेल वैल्यू लिखनी है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी 1000 या 480 या 500 नहीं लिखा बल्कि उसकी सेल की वैल्यू लिखी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सॉल्वर एक्सेल का एक एडिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करना है जो एक्सेल हमसे रिक्वायर करती है। तो एक्सेल यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि उनकी सेल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। वंस दिस इज़ देयर, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। उसमें हम जो यूज़ करेंगे वो सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग है। सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग उन सारे सिनेरियोज़ के लिए है जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो लीनियर है। सिंप्लेक्स एक एल्गोरिदम का नाम है और लीनियर प्रोग्रामिंग है क्योंकि यहाँ पे सारे फंक्शन लीनियर हैं, इस वजह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास नॉन लीनियर होता तो फिर हम ये जो वेरी फर्स्ट है इसको यूज़ करते।
अब यहाँ पे हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे। वंस दिस इज देयर, अब हम इसको सॉल्व का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे कि अब हम सारी इंफॉर्मेशन सॉल्वर को दे चुके हैं। सॉल्व का बटन क्लिक किया, अब यहाँ पे हमें कुछ प्रोवाइड करेगा, वैल्यूज उसने हमें दे दी हैं। 233.33 x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 60। अब आप ये देखें कि ये वही दो सेल हैं जिनको हमने खाली छोड़ा था, जहाँ पे उसने ये वैल्यूज लिखी हुई, ये वही दो सेल हैं। और यहाँ पे एक्सेल सॉल्वर ने अप्लाई करके अपना फार्मूला इसकी वैल्यू लिख दी है। और अगर हम इसकी रिपोर्ट चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्लिक कर लेते हैं। हमें एनालाइज़र भी चाहिए, लिमिट्स भी चाहिए, सेंसिटिविटी भी चाहिए। ओके का बटन प्रेस किया तो हमें एक्सेल बड़ी डिटेल रिपोर्ट इसके बारे में देता है कि इसकी सेंसिटिविटी हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक्स की वैल्यू में कितनी चेंज करें तो वाई की, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा। इसी तरीके से जो लिमिट्स का एनालिसिस है वो भी हमें यहाँ पे देता है। जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो यही है कि नंबर ऑफ़ चेयर उसने सॉल्व करके 233.333 लिखा है। अब नंबर ऑफ़ चेयर तो पॉइंट्स में नहीं हो सकती, तो आपने नंबर ऑफ़ चेयर की वैल्यू 233.333 नहीं लिखनी, बल्कि सिर्फ 233 लिखनी है। ये वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सॉल्वर है कि ये उसके डिजिट की वैल्यू को भी कन्वर्ट कर देता है उसके डेसिमल की वैल्यू में। लीनियर प्रोग्रामिंग की एक ब्रांच है जिसे हम इंटीजर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इंटीजर प्रोग्रामिंग अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक सॉल्वर नहीं कर सकता। इस वजह से हमें ये मजबूरन इस किस्म के क्वेश्चंस को देखना पड़ता है कि इसकी वैल्यू 233.33 है और हमें मैन्युअली इसको सॉल्व करना पड़ता है। मैं यहाँ पे ये स्टेप तेज़ी से आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आपने जिन कंपोनेंट से वो प्रॉफिट कंपोज हुआ है उसको लिखना है। उसके नीचे आपने उसके सिंबल एक्स और वाई लिखने हैं और इसके नीचे एक रो खाली छोड़ देनी है उस वैल्यूज़ के लिए कि जिन वैल्यूज़ को सॉल्वर फिल करेगा। और फिर बाद में जब हम सॉल्वर को यूज़ करेंगे तो सॉल्वर में उन सेल्स का एड्रेस भी हम देंगे और फिर इस तरीके से हम उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और उनके कंस्ट्रेंट को, उन्हीं एक्स और वाइज को और उन्हीं दो खाली कॉलम्स को या सेल्स को यूज़ करते हुए उनकी वैल्यूज़ को कंपोज करते जाएंगे और इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।